आम्रपाली वर्षकार को लेकर सम्राट के पास जा रही थी। दोनों ही एक दूसरे से अनजान थे। आम्रपाली के लिए वर्षकार एक साधारण आदमी की तरह था, जो कि सम्राट के पास अपनी समस्या लेकर आया था, और वर्षकार के लिए आम्रपाली महल की ही एक सदस्य थी, जिस पर वो भरोसा नहीं कर सकता था। त्रिलोक सिंह ने आम्रपाली के साथ उसे देख लिया था और इसलिए वो उनके पीछे आ रहा था। सम्राट के पास पहुंचने के बावजूद भी वर्षकार को अपना रास्ता बदलना पड़ा और वो अपना चेहरा छुपाते हुए एक बार फिर दूसरे रास्ते पर चलने लगा। अपने पीछे आ रहे त्रिलोक सिंह को देखकर वर्षकार ने अपने कदम और तेज कर लिए और रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। उसके कदम तेजी से बढ़ते हुए देखकर त्रिलोक सिंह का संदेह अब यकीन में बदलता जा रहा था। उसने भी अपने कदम अब तेज कर लिए थे और आवाज लगाकर वर्षकार को रोकने लगा। ए, रुको, हमने कहा ना, रुको। लेकिन वर्षकार उसे नजरअंदाज करते हुए चले ही जा रहा था। तभी सामने से कौशला देवी आती हुई दिखाई पड़ी, जो कि रूपमती के साथ थी। उसे सामने देखकर वर्षकार अब बुरी तरह से डर गया और चलते चलते वो भी बीच में ही रुक गया। एक तरफ त्रिलोक सिंह था और दूसरी तरफ कौशला देवी। वर्षकार को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाए। जब वर्षकार आम्रपाली के पास से चला गया था, उसके जाने के बाद आम्रपाली सम्राट की तरफ बढ़ गई। उस वक्त सम्राट, राजमाता अंतेनाग और मुख्यमंत्री वसुदेव के साथ थे। आम्रपाली सम्राट की तरफ आ रही थी। ये राजमाता ने देख लिया था। उन्होंने सम्राट से कहा, आम्रपाली यहाँ क्या कर रही है? राजमाता के कहने पर सम्राट का ध्यान भी आम्रपाली पर आ गया। सामने से आम्रपाली एक उम्मीद के साथ सम्राट की तरफ बढ़ रही थी। उसे यकीन था कि वो सम्राट की नाराजगी को खत्म कर देगी। उसे देखकर सम्राट भी एक पल के लिए सब कुछ भूलकर खुश हो गए थे। लेकिन अगले ही पल सम्राट को आज सुबह की बात याद आ गई और फिर उनका चेहरा गंभीर हो गया। वो मन में कहते हैं, अवश्य आम्रपाली सोम के लिए हमसे बात करने आ रही होगी, लेकिन हम उनकी बात नहीं मान सकते, कभी नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि एक बार फिर उन्हें मना करके हम उनका हृदय तोड़ें। हमें यहाँ से अब चले ही जाना चाहिए। ये सोचकर सम्राट ने अंतेनाग से कहा, अंतेनाग, हमारे साथ चलो। और बिना एक पल रुके वो वहां से चले गए। सम्राट को बिना आम्रपाली से मिले जाते हुए देखकर राजमाता को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने मुख्यमंत्री वसुदेव से कहा कि बिंबिसार को क्या हुआ? आम्रपाली आ रही है और उन्होंने उसे नजरअंदाज क्यों कर दिया? तब तक आम्रपाली उनके पास पहुंच चुकी थी। सम्राट को इस तरह से जाते हुए देखकर वो मायूस हो गई। राजमाता के पास खड़े होकर वो उन्हें ही देख रही थी। सम्राट के चले जाने के कारण आम्रपाली राजमाता से भी कुछ न कह पाई। तब राजमाता ने आम्रपाली से कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो आम्रपाली? आम्रपाली उदास हो गई, लेकिन उसने फिर अपने मन को समझाया और एक साधारण सा जवाब राजमाता को दिया। उसने कहा, राजमाता, हम सम्राट से कुछ बात करने आए थे, लेकिन सम्राट हमसे शायद बात नहीं करना चाहते। आम्रपाली ने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि सम्राट उससे नाराज थे, वो भी सोम की वजह से। लेकिन राजमाता ने तो उसका कुछ और ही अर्थ लगा लिया। उन्होंने कहा, अब जो भी कुछ हो रहा है उसकी वजह तो तुम ही हो ना आम्रपाली। राजमाता की बात आम्रपाली समझ नहीं पाई, लेकिन राजमाता सोम को उसे महल लेकर आने और उनका विवाह ना होने की वजह सिर्फ आम्रपाली को ही तो समझ रही थी। उन्होंने कहा, सम्राट का नाराज होना जायज है। हाँ, हम इस बात के लिए हमेशा तुम्हारे रेडी रहेंगे और आभारी रहेंगे क्योंकि तुमने मगध के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन बिंबिसार के जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है उसकी वजह सिर्फ तुम ही हो। आम्रपाली राजमाता के शब्दों से हतप्रभ होकर रह गई। उसने राजमाता से कहा, राजमाता, हमने तो बस। आम्रपाली राजमाता को वहां आने की वजह बताने वाली थी, लेकिन उसकी बात पूरी करने से पहले ही राजमाता ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और वहां से ऐसे चली गई जैसे उन्हें आम्रपाली के शब्दों से कोई मतलब ही ना हो। लेकिन राजमाता आगे चलते जा रही थी और उन्हें भी आम्रपाली और सम्राट के लिए बहुत बुरा महसूस हो रहा था। उन्होंने चलते चलते मन में कहा, हमें दुख है पुत्री, हम तुम्हारा और अपने पुत्र का विवाह नहीं करा सकते, लेकिन तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम हम सबसे दूर हो जाओ, जिससे तुम्हें बाद में कम तकलीफ हो। राजमाता ने ये सब जानबूझकर किया था, लेकिन आम्रपाली अभी भी इसकी वजह नहीं जानती थी। फिर राजमाता की अधूरी बातों ने आम्रपाली के मन का विश्वास डगमगा दिया था। उसे सोम की कही हुई बातें याद आने लगी जो उसने राजमाता के लिए कही थी, कि वो अभी भी उससे खुश नहीं है। वो सिर्फ इसलिए विवाह कराने के लिए मान गई थी क्योंकि आम्रपाली ने मगध के प्राण बचाए थे।
लेकिन आम्रपाली ने इस बात को जबरदस्ती अपने मन से निकाला और कहा, नहीं, ये हम क्या सोच रहे हैं। और राजमाता चाहे जो भी कुछ बोले, वो बड़ी है और हमारी माँ के समान है। लेकिन सम्राट सम्राट तो हमें समझते हैं ना, वो भला हमसे नाराज कैसे रह सकते हैं। हम सम्राट से बात करेंगे। इसके बाद आम्रपाली मायूस मन को मनाकर एक बार फिर सम्राट से मिलने के लिए उस ओर चल दी जिस तरफ सम्राट गए थे। वहीं इस तरफ वर्षकार बुरी तरह से रानी कौशला देवी और त्रिलोक सिंह के बीच में फंस चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी सुलभा कुछ दासियों के साथ वहां आई और कौशला देवी को पुकारते हुए कहती है, रानी कौशला देवी, राजकुमार अजात शत्रु के लिए जो आपने वस्त्र मंगाए थे वो आ चुके हैं। सुलभा की आवाज सुनकर कौशला देवी, जो कि वर्षकार की तरफ जा रही थी, उनका ध्यान हट गया और वर्षकार ने भी अपने चलने की रफ्तार तेज कर दी। कौशला देवी सुलभा के साथ ही वहां से चली गई, लेकिन त्रिलोक सिंह वर्षकार के रास्ते में आ गया और उसके सामने खड़ा होकर कहता है, तुम रुको, कौन हो तुम और हमसे भाग क्यों रहे हो। वर्षकार ने अपनी नजरें नीचे कर ली। वो क्या जवाब दे, वो यही सोच रहा था। त्रिलोक सिंह वर्षकार के सिर पर ढके चादर हटाने के लिए हाथ बढ़ाता ही है कि तभी उसके पीछे से बूढ़ी आवाज आती है, अरे पुत्र, कितनी देर कर दी तुमने आने में, हम तुम्हारी सुबह से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही वर्षकार और त्रिलोक सिंह ने ये बात सुनी, दोनों की नजर उस तरफ चली गई। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसे देखकर वर्षकार की आंखें फटी की फटी रह गईं और त्रिलोक सिंह वो उलझन भरी नजरों से देख रहा था। सामने खड़ी बूढ़ी औरत एक दासी थी। त्रिलोक सिंह ने उससे पूछा, ये तुम्हारा पुत्र है? तो उस दासी ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी सेना नायक जी, हमने ही इसे यहाँ बुलवाया था। वर्षकार उस दासी की तरफ हैरानी भरी नजरों से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो दासी उसकी सहायता क्यों कर रही है और किसके कहने पर कर रही है, लेकिन वो अभी चुपचाप खड़ा था। त्रिलोक सिंह ने पलटकर वर्षकार की तरफ सिर से लेकर पैर तक देखा। तब उस दासी ने फिर से कहा, सेना नायक जी, हम चाहते थे इसे इस महल में कोई काम मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, इसलिए हम सम्राट से मिलने के लिए जा रहे थे। उस दासी की बात सुनकर त्रिलोक सिंह ने संदेह भरे स्वर में कहा, यदि ये तुम्हारा पुत्र है तो इस तरह छुपकर हमसे भाग क्यों रहा है और हमारे रोकने पर रुका क्यों नहीं। तो दासी ने जवाब दिया, क्षमा कीजिएगा सेना नायक जी, हमने इसे मना किया था। बाल विवाह के पश्चात ही अपनी पत्नी के घर रहता था, लेकिन इतने वर्षों के पश्चात इसकी पत्नी के घर वालों ने इसे धक्के देकर वहां से बाहर निकाल दिया। इसने कभी भी महल नहीं देखा था और अब महल में आया है, तो हम नहीं चाहते थे कि ये किसी से कुछ गलत बोल दे, इसलिए हमने कहा था कि चुपचाप बिना किसी से बात किए सबसे पहले हमसे आकर मिलना। उस दासी की बात से त्रिलोक सिंह ने फिर ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाया और उस दासी को उसे संभालने के लिए बोलकर वहां से चला गया। उसके जाते ही उस दासी ने त्रिलोक सिंह की बाह पकड़ी और उसे डांटते हुए कहा, बड़ी मुश्किल से हमने तुम्हें उस काल कोठरी से आजाद किया है, अब यहाँ आकर अपनी मौत को बुलावा मत दो, चलो यहाँ से। ये कहकर वो दासी उसे अपने साथ एकांत में ले आई। वहां पहुंचते ही वर्षकार ने अपने सिर से चादर हटा दी और कहा, तुमने हमारी सहायता क्यों की? इतने वर्षों से हम उस काल कोठरी में थे और तुम ही हमें भोजन लाकर देती थी, और आज खुद तुमने हमें आजाद किया, क्यों? वर्षकार की मदद उसी दासी ने की थी जिसे कौशला देवी ने बादल महल में उसकी रखवाली के लिए रखा था। वर्षकार के सवाल का जवाब देते हुए उसने कहा, क्योंकि तुम निर्दोष हो। कौशला देवी ने तुम्हें कैद करते वक्त हमसे वचन लिया था, हमारे पति को मृत्यु दंड से बचाने के बदले हमें आजीवन करना होगा जो भी वो कुछ कहेगी, इसलिए हम उसकी आज्ञा का पालन कर रहे थे। और उस दिन वो तुम्हें वहां मरने के लिए छोड़ गई। उसके जाने के बाद हम उसके इस वचन से मुक्त हो गए और फिर अगले दिन सुबह आकर तुम्हें आजाद कर दिया। लेकिन अभी ये सब बातें करने का वक्त नहीं है वर्षकार। दासी सुलभा हमारे साथ है, हम और वो मिलके तुम्हें इस महल से बाहर निकालेंगे, लेकिन कोशिश करो कि तुम दोबारा पलट कर यहाँ नहीं आओगे, क्योंकि यहाँ तुम्हारे प्राणों को संकट है। उस दासी की बात मानकर वर्षकार ने कहा, तुम चले जाएंगे, लेकिन हमारा पुत्र, उसके प्राण भी संकट में है और उसे मुसीबत में डालकर हम नहीं जा सकते, इसलिए हम उसे यहाँ से साथ लेकर ही जाएंगे। तब सुलभा भी वहां आ गई। उसने वर्षकार को समझाते हुए कहा कि वो सोम को संभाल लेगी, लेकिन वर्षकार का जीवित रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि रानी कौशला देवी का सच सम्राट के सामने आना बहुत जरूरी है। सुलभा को वर्षकार और मातंगी का सारा सच नहीं पता था,
लेकिन जब वो दासी जिसने वर्षकार की सहायता की थी महल में आई तो सुलभा को उसने सारा सच बता दिया। इसके बाद वर्षकार वहां नहीं रुका और वो सुलभा और उस दासी की सहायता से महल के बाहर निकल गया। इसी दौरान रानी चेलना सम्राट और आम्रपाली का विवाह क्यों नहीं होने वाला है इसका पता लगाने की कोशिश कर रही थी। इसलिए वो सबकी नजरों से छुपते हुए राजमाता के कक्ष में आ पहुंची। कक्ष के अंदर कोई भी नहीं था। चारों तरफ दीपक जल रहे थे। चेलना ने चुपके से दरवाजा बंद किया और फिर इधर उधर देखकर कहती है, तुम्हारा संदेह कभी भी गलत साबित नहीं होता। अवश्य राजमाता ने सम्राट और आम्रपाली की कुंडली अपने ही कक्ष में रखी होगी। इसके बाद वो पूरे कक्ष में आम्रपाली और सम्राट की कुंडली को ढूंढने लगी। अंततः उसे वो कुंडली राजमाता के एक संदूक के ऊपर रखे रामायण के पास व्यवस्थित ढंग से रखी हुई मिल गई। चेलना ने उसे तुरंत अपने हाथों में उठा लिया और खुश होते हुए कहा, अब जल्दी से हम इसे अपने पंडित को दे देते हैं। अब वही बताएंगे कि आखिर इन दोनों की विवाह ना होने की असली वजह क्या है। इतना कहकर चेलना उस कक्ष से बाहर निकल गई। एक तरफ चेलना के हाथों सम्राट और आम्रपाली की कुंडली लग चुकी थी तो दूसरी तरफ आम्रपाली सम्राट के पास जा पहुंची। सम्राट चिंतित होकर महल के उपवन में कोषाध्यक्ष के साथ खड़े थे। उन्हें देखते ही आम्रपाली ने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी और उनके पास गई। उसने पुकारते हुए कहा, सम्राट। आम्रपाली को उपवन में देखकर सम्राट ने कोषाध्यक्ष को जाने के लिए कहा और आम्रपाली के करीब आते हुए कहा, आप यहाँ? तो आम्रपाली ने अपनी बात रखी और कहा, हम उस वक्त आपसे ही मिलने आए थे लेकिन आपने हमारी सुनी नहीं और नजरअंदाज करके आप यहाँ चले आए। आप हमसे अभी भी नाराज हैं? ये बोलकर आम्रपाली उम्मीद भरी नजरों से सम्राट की आंखों में देखने लगी। सम्राट ने आम्रपाली से अपनी नजरें चुरा ली क्योंकि उन्हें आम्रपाली की चिंता भी थी और सोम की वजह से वो उससे नाराज भी थे। इसलिए उन्होंने कहा, आम्रपाली अभी हम व्यस्त हैं, इसलिए हम आपसे बाद में बात करेंगे। इतना कहकर सम्राट वहां से जाने लगे लेकिन आम्रपाली तुरंत उनके सामने आ गई और उनका रास्ता रोकते हुए कहती है, सम्राट एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। सम्राट को लगा कि आम्रपाली फिर से उनसे सोम के बारे में बात करने वाली है, इसलिए वो कठोर हो गए और कहते हैं, हमने कहा ना आम्रपाली, हम आपसे अभी बात नहीं कर सकते। इसके बाद वो बिना आम्रपाली की तरफ देखे वहां से निकल गए और आम्रपाली की आंखों में आंसू तैरने लगे क्योंकि आज से पहले कभी भी सम्राट ने उससे इस तरह से बात नहीं की थी। उसके कानों से सम्राट के शब्द हट नहीं रहे थे। तभी भागते हुए एक आदमी आम्रपाली के पास आया और उसने कहा, देवी आम्रपाली जल्दी चलिए, सोम ने विष खा लिया है। ये सुनते ही आम्रपाली सम्राट की बातों को भूल गई और तुरंत बेचैन होकर सोम की तरफ भागी। आखिर क्या हुआ था सोम के साथ? क्या सम्राट की नाराजगी उनके और आम्रपाली के बीच दरार खड़ी कर देगी?